हाँ जी नमस्कार। आज मैं यहाँ पर हेलो हेलो यस रेडी से रुको एक मिनट, मैं ये भी रख लूँ। करें हाँ जी नमस्कार सभी को। ऑडिबल विजिबल है? एक बार रेस्पॉन्स देते हैं, ऑडिबल विजिबल हो तो। गुड इवनिंग। बिल्कुल 3 दिन से वेट कर रहे हैं तो आ गए भाई। अब देखिए साहब, ये ऑनलाइन में क्या होता है कि इंटरनेट और इन सब चीजों पर डिपेंडेंसी आ जाती है, वरना वेट करने की क्या जरूरत है। हम तो जब आप बोलो रेडी हैं। क्या बात है। अच्छा, मोस्ट रेस्पेक्टेड बायोलॉजी गुरु, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। छोटे छोटे स्लॉट की सेगमेंट लूंगा, क्लासेस लूंगा और आपको नीट 2025 की तैयारी कराऊंगा चैप्टर्स की। सोच लिया बस अब मैंने। जितने स्टूडेंट बैठ सकते हो बैठो, जिसको जितना बेनिफिट लेना लो, कोई कुछ नहीं। सीधे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा, छोटी छोटी क्लासेस लूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ते जाएंगे रोज डेली कुछ ना कुछ पॉइंट्स के साथ, तो आपके सारे टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। ऑडिबल है? चलो बहुत बढ़िया। वेट कर रहे हैं तो देखो, सेशन भी उतना जोरदार होगा। आज का एक्सक्रेटरी का सेशन, मतलब आज की क्लास लेकर आप नीट का एक क्वेश्चन पक्का कर सकते हो। देखिए कितनी देर तक क्लास ले सकते हैं, कितनी देर क्या थोड़ा सा इशू रहता है इसमें, तो जितनी देर बढ़िया बेस्ट हो सका। एक बार बस थंब दिखा के रेस्पॉन्स देके मुझे बोल दो कि सर स्टार्ट करिए, हम लोग आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। बस अब आ रहा मजा। कोर्स स्टार्ट होंगे और ऐसे ऐसे कोर्स लेकर आएंगे कि मजा आ जाएगा आपको। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। जो स्टूडेंट जितने समय तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा, सुनता रहेगा, उसको उतने ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपका हर नीट 2025 का क्वेश्चन आपको हमारी इन्हीं स्लाइड्स, इन्हीं बातों, इन्हीं क्लास, इन्हीं क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। हम जिस भी फॉर्म में आपके साथ जुड़ेंगे। अरे वाह, ये आया ना थंब, अब मेरे ले लीजिए। लास्ट क्लास एक्सक्रीटरी पार्ट 1 था, जिसमें मैंने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, सब कुछ आपको कवर कराया था। क्या मैं उसमें कुछ बातें करूंगा आपके साथ? बिल्कुल कर सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पीसीटी, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन लूप ऑफ हेनले, ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ वासा रेक्टा, नो सर। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन है वासा रेक्टा, नो सर। Descending impermeable for water. High osmolarity of inner medulla is due to NaCl and urea. Kidney not play a role in the elimination of ammonia. कहाँ है साहब? अमोनिया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी उस क्लास को समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आज की क्लास लेकर आया हूं आपके सामने योर इंफॉर्मेशन के साथ। आर यू रेडी? रेडी है सब? करें स्टार्ट? आ जाओ बेटा, सभी लोग जुड़ जाएं।
ज्यादा से ज्यादा लोग जितने जुड़ेंगे उतने ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा और मुझे क्वेश्चंस कराने का मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है, स्पीड से पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी की लाइन को कवर करूंगा। यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, 3 शब्द होते हैं। क्लियर? यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है स्टूडेंट, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक रीअब्जॉर्प्शन, एक सीक्रेशन, और अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, और ये होता है ग्लोमेरुलस में स्टूडेंट, यानी मेलपिजियन। मैंने उस दिन आपको रीनल कॉर्पस्कल एक वर्ड बताया था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रीनल कॉर्पस्कल में होगा। रीनल कॉर्पस्कल मतलब होता है ग्लोमेरुलस प्लस बॉमन्स कैप्सूल स्टूडेंट। अब आ रहा मजा, बॉमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब माइन्यूट अपर्चर में से आप ब्लड को फिल्टर करने जा रहे हो। ये एक पैसिव प्रोसेस है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम ब्लड को छानेंगे। ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये ब्लड लेकर गई बॉमन कैप्सूल के अंदर, और इफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर बाहर आती है मेरे बेटा जी। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर इफरेंट से ज्यादा होता है, इस बात से आप सहमत हैं? और ऐसी कंडीशन में ध्यान से सुनना, जितना ब्लड लेकर एफरेंट आर्टरियोल गई उतना ब्लड लेकर इफरेंट बाहर नहीं आई है, तो ब्लड पर प्रेशर लगा और ब्लड छन गया। रेडी हो तो बोलो। क्या भाई समझ में आ रहा है? कहां? आवाज नहीं है? सब कुछ क्लियर है ना? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रीजन है डायमीटर डिफरेंस। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर इफरेंट से ज्यादा होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कोई एटीपी नहीं रखता है। ब्लड पर हाई प्रेशर लगा जिससे ब्लड फिल्टर हो जाएगा। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ब्लड फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर से बनती है। अगर मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करूं तो 3 लेयर, उसमें एक लेयर तो पहले स्टार्टिंग से ध्यान से सुनना, या फिल्ट्रेशन करने के लिए जो आपको ब्लड 3 लेयर से पार्टिसिपेट करेगा एनसीईआरटी की लाइन। पहले तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की जो एंडोथीलियम होती है 1 लेयर, इसके बाद बॉमन कैप्सूल के एपिथीलियम 2 लेयर, और उन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंसेस, ये तीनों मिलकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं जिससे मेरा ब्लड फिल्टर होता है। और जो बॉमन कैप्सूल में कप में आता है स्टूडेंट छनकर, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। रिवीजन करो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो रिजल्ट है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। वाह भाई वाह, शानदार। बॉमन कैप्सूल में जो छनकर आया उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से बुलाया जाएगा। इस बात को बस सहमत रखो मेरे साथ। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ब्लड को फिल्टर करा मैंने। अब माइन्यूट अपर्चर में से तो वही चीज छन के जाएगी ना जो छेद की साइड से कम होगी। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा तो फिल्टर हो जाएगा, पर ब्लड कॉर्पस्कल जो होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो फिल्टर नहीं होंगी। सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर अगर कोई मुझसे पूछे आरबीसी तो मैं बोलूंगा नहीं है, डब्ल्यूबीसी तो मैं बोलूंगा नहीं है, प्लेटलेट तो नहीं है, प्लाज्मा में बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं वो भी नहीं फिल्टर होंगे, तो प्रोटीन भी नहीं है। सो यू कैन से दैट व्हाट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? Blood is filtered finely through these membrane and almost all the plasma except protein pass out। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में अगर बात आपसे करूं मैं आज, तो यू कैन से दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोटीन लेस प्लाज्मा हो जाएगा बेटा जी। यानी ब्लड में से, यानी प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दो, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दैट्स ऑल। ये है आपके सामने कुछ पॉइंट। प्लाज्मा में से प्रोटीन हटाएंगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगा। जो छनकर आया रिजल्ट बॉमन कैप्सूल में, उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रिजल्ट बोलते हैं, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो प्रोटीन लेस प्लाज्मा है। मजा आ रहा है यार इस लाइन पे? एग्री? उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ना आरबीसी है, ना डब्ल्यूबीसी है, ना प्लेटलेट है, ना प्रोटीन है। क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज है? बिल्कुल है सर जी। क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज है? बिल्कुल है। अमीनो एसिड है? बिल्कुल है। वाटर है? बिल्कुल है। यूरिया है? बिल्कुल है।
Na+ है, Cl- है, ये सब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद है। यार कहां हो आप? यस, क्या बात है, गुड बेटा, समझ में आ रहा है आई थिंक। बस इसी बात का तो मजा है, समझ में आ रहा है तो दैट्स ऑल। रेडी? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन कौन प्रेजेंट है वो बता दिया। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारी किडनी को सबसे ज्यादा ब्लड मिलता है कार्डियक आउटपुट का। किडनी को कार्डियक आउटपुट का सबसे ज्यादा ब्लड मिलता है। स्टूडेंट इस बात को गौर कीजिएगा आप। मैक्सिमम अमाउंट ब्लड टोटल कार्डियक आउटपुट का 1/5 किडनी रिसीव करती है। अगर कोई पूछे तो 1 मिनट में, आज के बाद ध्यान रखना आप, 1 मिनट में 1100 to 1200 ml ब्लड, 1100 to 1200 ml ब्लड अगर कोई हमसे पूछे तो हमें जवाब देना पड़ेगा यस, ये इतना ब्लड मिलता है किडनी को 1 मिनट में। इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, जो कार्डियक आउटपुट का ऑलमोस्ट 1/5 होता है, 20% ब्लड कार्डियक आउटपुट का किडनी को 1 मिनट में मिलता है फिल्टर होने के लिए। 1100 to 1200 ml ब्लड है वो, और उसका 55% प्लाज्मा है। यानी 1 मिनट में प्लाज्मा कितना गया किडनी में, ये कोई पूछे प्लाज्मा कितना, तो वो करीब जाता है 650 से लेके 700 ml। ये नॉलेज का पॉइंट। रेडी? बात को बहुत आराम से सुन लो और समझ लो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बॉमन कैप्सूल में हुआ है, डायमीटर डिफरेंस की वजह से हुआ है। अगर दोनों का डायमीटर इक्वल कर दे, नीट का पॉपुलर क्वेश्चन तो क्या होगा? नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आंसर जाएगा देयर विल बी नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किडनी को 1 मिनट में कितना ब्लड गया? जवाब 1100 से 1200 ml। सारे इंपॉर्टेंट लाइन। कप में जो छनकर आया उसे क्या बोला? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, प्रोटीन लेस प्लाज्मा, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं है। प्रशांत डन है बेटा? शांतनु? यस, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से पूरा एक एक लाइन क्लियर हो रही है। मुझे तो ऐसे पढ़ाने मजा आ रहा है। देखो, आप तो मेरे साथ छोटे छोटे पॉइंट गिनते जाओ। आज आपको एक एम्स का क्वेश्चन मिल गया बैठे बैठे कि बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड किस ऑर्गन को दिया जाता है, और वो किडनी है साहब। टोटल कार्डियक आउटपुट का 20% अकेला किडनी को मिलता है। इसे कहते हैं तैयारी। रेडी है मामला? हाँ दिव्य प्रकाश, सही है बेटा। बेटा चैट दिखने में दिक्कत हो रही है सब लोगों को तो बताओ मुझे, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूं आपको पढ़ सकूं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला टॉपिक, कितना ब्लड गया वो रेडी है, पहला स्टेप है वो रेडी है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी है वो रेडी है। ये अब एक बात सुनना ध्यान से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो टोटल प्रेशर लगा है ना नेट इफेक्टिव, उसकी वैल्यू 10 से 25 mmHg होती है। करीब 10 से 25 mmHg का प्रेशर चाहिए तब जाके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। डायमीटर डिफरेंस की वजह से प्रेशर लगा है। ग्लोमेरुलस में जो ब्लड बहता है उसमें इतना प्रेशर लगता है कि ब्लड फिल्टर होता है। नेट इफेक्टिव प्रेशर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए 10 से 25 mmHg है। लगभग 20% प्लाज्मा फिल्टर होगा। अब एक बहुत जोरदार चीज लेकर आया हूं। एक नेफ्रॉन ने कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया उससे मतलब नहीं है, दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन कितना छानते हैं। दिस इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यहां से सुपर लाइन है ये। दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन ने मिलकर जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया उसे कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेडी मेरे बेटा? और GFR की वैल्यू अगर कोई आज हमसे पूछ ले तो 125 ml होती है। ये इंपॉर्टेंट। या GFR वैल्यू 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। नीट के क्वेश्चन गिनते जाओ आज आप। 1 मिनट में किडनी को कितना ब्लड मिला? 1100 से 1200 ml। एग्री करो। टोटल ब्लड किडनी को जो गया वो आपके सामने ये रहा मेरे बेटा। जी स्टूडेंट्स, और एक GFR की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आज के बाद 125 ml पर मिनट। ये सिंपल पेपर की तैयारी, सीधे वैल्यू आती है।
125 ml पर मिनट GFR। दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना लेते हैं। एक दिन में 180 लीटर। डन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला स्टेप है। बॉमन कैप्सूल में ब्लड को छान रहे हैं, डायमीटर डिफरेंस के कारण हुआ है। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर इफरेंट से ज्यादा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए नेट इफेक्टिव प्रेशर 10 से 20 mmHg के आसपास है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छनकर आता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी हुई है। 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है। किडनी को 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जाता है। डन। क्या बात है। नहीं बताओ समझ में आया क्या पहला स्टेप? एक बार रेस्पॉन्स दो कि सर आ गया, मजा आ गया, समझ में आया। नहीं आया तो मैं दोबारा करवाऊं। बोलो तो सही एक बार कि सर क्लियर है। डन। दिव्य प्रकाश को मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, रेस्पॉन्स दो भाई। तो पहला स्टेप तो डन मानो। चलो जैसा आप लोग का आदेश हो जाए। अब इधर आओ, एक बात बताता हूं मुझे। ये देखो इधर, ये नेफ्रॉन, एग्री? ये नेफ्रॉन, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, एग्री? इधर आना यार, मजा जब आएगा जब आप आराम से समझोगे। हाँ अब सुनना इधर। आपने बोला ये कि यहां जो छनकर आया उसका नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, श्योर? ये लोग एग्री? 1 मिनट में 125 ml आया, श्योर? इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सब कुछ था, ग्लूकोज भी था, वाटर भी था, अमीनो एसिड भी था, सब थे एसेंशियल सब्सटेंस, Na+, K+, Cl- सब है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव होने से उसने एसेंशियल सब्सटेंस भी छान दी है, उनको यूरिन के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में किया गया एक नया काम, उनको वापस यूरिन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पहुंचाएंगे ब्लड में। ब्लड कहां है? ब्लड है ना ये बहरा, ये शायद पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये लीजिए। तो नेफ्रॉन में प्रेजेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से एसेंशियल सब्सटेंस उठाकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में भेजना, दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। स्टेप नंबर नेक्स्ट आया रीअब्जॉर्प्शन। बहुत आराम से समझना इसकी जरूरत क्यों पड़ी। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से एसेंशियल सब्सटेंस को उठाकर वापस ब्लड में भेजना। एक और चीज बताता हूं, एक दिन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 180 लीटर बनता है और एक दिन में जो यूरिन यहां से निकलता है स्टूडेंट वो 1 से 1.5 लीटर है। ध्यान से सुनना, ये प्रूव कर रहा हूं रीअब्जॉर्प्शन होता है नहीं होता है। यूरिन 1 से 1.5 लीटर है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करीब 180 लीटर बना है। अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होता तो 180 लीटर चलता तो 180 लीटर ही आना चाहिए था, यहाँ 1.5 लीटर कैसे रह गया? इसका मतलब 178.5 लीटर वापिस चला गया ब्लड में, रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। एग्री? रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इस बात को प्रूव किया गया है। यहां ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है वो 180 लीटर के आसपास है। यूरिन बना 1.5 लीटर, इसका मतलब हुआ 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब कर लेता है रीनल ट्यूब्यूल। शानदार लाइन। रीअब्सॉर्प्शन का वैल्यू बताया नियरली 99%। हाँ जी बताओ, 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल। जो छनकर बॉमन कैप्सूल में आया वहां से लेकर और कलेक्टिंग डक्ट के बेस तक आते आते केवल 1 से 1.5 लीटर रहेगा, इसका मतलब रीअब्सॉर्प्शन होता है यार। 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल। और रीअब्सॉर्प्शन होगा कहां?
यहां देखो तीन जगह, पहली जगह पीसीटी यहां होगा, दूसरी जगह लूप ऑफ हेनले यहां होगा, तीसरी जगह डीसीटी यहां होगा और अगली जगह कलेक्टिंग डक्ट यहां होगा, 4 जगह रीअब्जॉर्प्शन होगा। डन। और रीअब्जॉर्प्शन के बारे में सुनो, एक्टिव प्रोसेस होगा कि पैसिव होगा? दोनों मोड से होगा, दोनों मोड से, एक्टिव और पैसिव दोनों मोड से रीअब्जॉर्प्शन होता है। कुछ सब्सटेंस का एक्टिव होता है, कुछ का पैसिव होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+, इनका K+, इनका एक्टिव होगा, पर Cl- वाटर, HCO3- नाइट्रोजनस वेस्ट इनका पैसिव होगा। सीधी सी बात है, वाई रीअब्जॉर्प्शन? मैं तो कहना चाहता हूं स्टेप नंबर 2 बनी क्यों? सर वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ने गलती कर दी। क्या कर दी बेटा? सर वो सर है ना एसेंशियल सब्सटेंस भी छान दिए सर, उनको यूरिन से थोड़ी निकालेंगे, तो उनको उठा के वापस ब्लड में डाल। दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। जोरदार लगाएं डबल स्टार। क्या वे, क्या बात है। आ जाओ वे, आ जाओ। जिनको आज इस टफ टॉपिक को मुट्ठी पे करना है वो तो आएंगे और वो तो ये समझ के जाएंगे आज यूरिन फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्या सीधी सी बात, अपनी तो थ्योरी यही कह रही है। दोबारा रेस्पॉन्स देते मुझे जोरदार। रीअब्जॉर्प्शन 99% फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, केवल 1% फिल्ट्रेट यूरिन में बदलता है। रीअब्जॉर्प्शन 4 जगह पर होता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। मजा आ रहा है? रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस से होता है। ये ले बेटा और बता, ये लो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये लीजिए। सर जी रीअब्जॉर्प्शन में क्या बताने वाले हो? 99% फिल्टर्ड रीअब्जॉर्प्शन होता है, एनसीईआरटी की लाइन। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव और एक्टिव दोनों ट्रांसपोर्ट से होता है। पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्लूकोज का होता है, अमीनो एसिड का होता है, Na+ का होता है, K+ का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट से वाटर का होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का होता है, Cl- का होता है, HCO3- का होता है। ये 4 चीजों का पैसिव होता है। कहा भाई? या रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है, डीसीटी में होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप रीअब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। क्या बात है, क्लियर है? अब आओ एक और चीज पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा फास्ट। ये स्टार्ट। अब नेक्स्ट ध्यान से सुना जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब नेक्स्ट का बात, एक और बात सुनो। यहां ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेट में चीज तो वो छन कर आएगी ना जो एपर्चर की साइज से छोटी हो। एग्री करो मेरी बात से? बिल्कुल। यहां जो एपर्चर की साइज से छोटी होगी वही तो छन कर आएगी। अब अगर मेरे ब्लड के अंदर लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो वो छन कर थोड़ी आएंगे स्टूडेंट। यानी वो लार्ज ब्लड वेसल्स तो ब्लड में छूट गए, इनसॉल्युबल लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ड्रग्स, ये सब आपके लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो थोड़ी छनेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन में। यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन से एक और गलती हो गई, लार्ज और इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में छूट गए, छने ही नहीं, तो उनको लाओ ना फिर। तो उनको फिर मैं क्या करूंगा? उनको मैं ब्लड से नेफ्रॉन के यूरिन में डालूंगा। दिस इज कॉल्ड सीक्रेशन। इवेंट नंबर 3, स्टेप नंबर 3, सीक्रेशन। सीक्रेशन में सब्सटेंस को डालूंगा ब्लड से फिल्ट्रेट में एक्टिवली। सीक्रेशन की जरूरत क्या पड़ी? अल्ट्राफिल्ट्रेशन ने लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट नहीं छाने इसलिए पड़ी। सही है? सीक्रेशन इवेंट नंबर 3, सीक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ने लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट नहीं फिल्टर करा, इस चक्कर में सीक्रेशन प्रोसेस आया और इसमें ब्लड में जो ब्लड छूट गए उन लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस को फिल्ट्रेट में फेंका जाएगा। दिस इज कॉल्ड सीक्रेशन। सही है मामला? यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये सब सीक्रेशन करते हैं और सीक्रेशन मेनली पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में
लूप ऑफ हेनले का इसमें ज्यादा रोल नहीं होता है। तो 3 इवेंट्स हो गए यूरिन फॉर्मेशन के, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपने ब्लड को छाना, यस सर। पैसिव प्रोसेस है, यस सर। बॉमन कैप्सूल में होगा, यस सर। छानने के बाद आपको पता चला 2 गलतियां हो गई, एसेंशियल सब्सटेंस छनकर आ गए कप में, उनको निकाल नहीं सकते यूरिन से, तो उनको वापस ब्लड में पहुंचाया। इवेंट नंबर 2 आया रीअब्जॉर्प्शन। एक और बात हुई, लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट नहीं छने, वो ब्लड में ही छूट गए, तो उनको ब्लड से फिर यूरिन में डाला, सीक्रेशन इवेंट आया। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 इवेंट। क्या बात है, क्या बात है भैया, समझ में आ जाएगा। क्लियर। एक और बात, क्या हो गया, टफ हो गया क्या? देखो, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलस हैज सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, K+, अमोनिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ये सब। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम ट्यूबुलर सीक्रेशन है। ट्यूबुलर सीक्रेशन का एक और बहुत बड़ा रोल है, लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट हटाता है, जो हटाता है। इसके अलावा एक और आपने बोला बोलो, तो वो है पीएच मेंटेन और आयनिक बैलेंस। दोबारा बोलने का मन कर रहा है, दोबारा। आयनिक बैलेंस, ये लो बेटा जी, आयनिक बैलेंस प्लस पीएच मेंटेन, ये काम भी ट्यूबुलर सीक्रेशन ही करता है। ट्यूबुलर सीक्रेशन का एक और बहुत बड़ा रोल है, पीएच मेंटेन और आयनिक बैलेंस। H+ और K+ से, ध्यान से सुनना, H+ और K+ के थ्रू पीएच मेंटेन और आयनिक बैलेंस भी होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन से। सो ट्यूबुलर सीक्रेशन आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप, हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बैलेंस बॉडी फ्लूइड। ये लो इंपॉर्टेंट, यानी सीक्रेशन के 3 रोल हो गए, लार्ज और इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, पीएच मेंटेन करना, आयनिक बैलेंस करना। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स। और ट्यूबुलर सीक्रेशन कहां कर रहे हो ये बताओ सर? ट्यूबुलर सीक्रेशन पीसीटी में मेनली, डीसीटी में थोड़ा बहुत, कलेक्टिंग डक्ट में, पर जनरली लूप ऑफ हेनले में नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ एक चीज का रिवीजन करो आज। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नॉट प्ले रोल इन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस? लूप ऑफ हेनले सबसे इंपॉर्टेंट। कहां चल रहे हैं भाई, कहां हो? Which part of nephron not play role in pH and ionic balance? नीट का पॉपुलर क्वेश्चन, जवाब आ गया आज लूप ऑफ हेनले, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के अंदर ट्यूबुलर सीक्रेशन नहीं हो रहा। यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स। मुझे तो लग रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर कट बात, बढ़िया समझ में आना चाहिए। रेडी? एक बार रेस्पॉन्स दो, किसका समझ में आ रहा है? फटाफट। एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ है, 3 टॉपिक, तीनों पढ़ा दिए। यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप से तीनों रिवाइज करवाइए। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो अब मैं एक बार और थोड़ा आपके साथ सपोर्ट करना चाहूंगा एनसीईआरटी की लाइनों को। यूरिन फॉर्मेशन, इसको मैं रिवाइज करना चाहूंगा आपके साथ, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसका नाम रखा जाता है, इसमें ब्लड को फिल्टर करेंगे। ये आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये लंबे समय की क्लास नहीं लूंगा मैं, पर आपको जो भी मैटर पढ़ाऊंगा समझाना चाहूंगा बढ़िया। दूसरा स्टेप्स का नाम रीअब्जॉर्प्शन रखूंगा मैं, मेरे साथ कॉपी पेन में फटाफट। तीसरे का नाम सीक्रेशन रखूंगा मैं, कॉपी पेन चालू रहना चाहिए, फटाफट रुके नहीं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है,
रीअब्जॉर्प्शन पैसिव और एक्टिव दोनों होता है और सीक्रेशन ओनली एक्टिव प्रोसेस होता है। अब आ रहा मजा आपको बताने में मुझे, आप मेरे साथ सपोर्ट में रहे, मैं रोज आपको एक एक घंटे जैसा आप चाहेंगे उतना टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक लाऊंगा, चैप्टर नहीं, जिनसे क्वेश्चन इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट चलाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल, रास मैकेनिज्म जैसे टॉपिक को भी लेंगे हम। थोड़े थोड़ा समय आप बता दो कोई फिक्स टाइम कि सर ये टाइम बेस्ट है, हम उस टाइम अवेलेबल होंगे, मैं उसी टाइम आऊंगा आपके लिए। बस मुझे आप जुड़े रहें और मेरे साथ इसको तैयार करते रहें। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बॉमन कैप्सूल में होगा, रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी लूप ऑफ इनलेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होगा, सीक्रेशन पीसीटी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होगा। क्लियर? अगर ये मैं मेरा नेफ्रॉन के बारे में बात करूं तो ये नेफ्रॉन है, ये रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन, या और इसके साइड में अगर कोई बात करे आज कि अगर भैया कौन है इस जगह पर, ध्यान से देखना है इधर, तो यहां इस जगह पर ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का ब्लड है, ये लीजिए। तो कोई सब्सटेंस अगर ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेट से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में जाता है ये, तो इसे बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और अगर कोई सब्सटेंस ब्लड से उठाकर यहां लाया जाएगा तो इसे बोलेंगे सीक्रेशन। ये डन हुआ मामला। क्या रेस्पॉन्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना? हाँ, एनिमल डायवर्सिटी करवा दें, बोलो जैसा आप बोलो करवा देंगे। एनिमल डायवर्सिटी करवा देंगे, आप बोलो तो सही भाई। रेगुलर स्टूडेंट चाहिए, मेरे साथ टॉपिक लिखता चले। 3 स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन। एंड नाउ स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स नाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अब आएगा आपको एक एक लाइन समझ में, इसमें किस में क्या है, सारे क्वेश्चन यहां से मेरे साथ ले लो। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल को करना है मेरे साथ, तो हो जाओ रेडी। मैं बिल्कुल आपके साथ रेडी बैठा हूं। यहां कहां हो बस आप लोग जुड़े हुए तो हो। अब सुनो बहुत नई बात, सुनना। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल यूरिन में सबसे पहले नैप पीसीटी में से जब हमारा यूरिन जाएगा पीसीटी में से, यस स्टूडेंट, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी के अंदर। स्टूडेंट ये देखो आप, पीसीटी में 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, 70 to 80%। जी हाँ, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का दोनों का 70 से 80% एब्जॉर्प्शन अकेला पीसीटी कर देता है। ये देखो एनसीईआरटी को फॉलो करना, जब भी मजा आएगा एनसीईआरटी को। ये लो, ये रही NaCl और ये वाटर और ये सब, और 90% करीब HCO3 माइनस का रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। वाह भाई वाह। और अगर विश्वास नहीं हो तो न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगा आपसे, जो मैं बोलना चाहता हूं। न्यूट्रिएंट्स बोले तो स्टूडेंट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब न्यूट्रिएंट्स है, इनका पूरा 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। तो पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन किस किस का हो रहा है वो ध्यान से सुनते जाओ मेरे साथ। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है मैक्सिमम वाटर इलेक्ट्रोलाइट, नीट में गिनते जाओ स्टार। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन, जवाब पीसीटी। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन, जवाब पीसीटी। मैक्सिमम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब इन, जवाब पीसीटी। वाटर इलेक्ट्रोलाइट का 70 से 80% पीसीटी में एब्जॉर्ब होता है। एग्री करो मेरी बात से? डन। अगले पे आओ, रुको मत फटाफट। ग्लूकोज अमीनो एसिड का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। नीट का पॉपुलर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नीट में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस अच्छे क्वेश्चंस को तैयार करो। या ये लीजिए न्यूट्रिएंट्स का, यानी स्टार इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ये रहा न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज अमीनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अपनी कॉपी में स्टार लिखते जाओ सारे। नीट का पहला स्टार लिखो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी। दूसरा स्टार लिखो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब इन पीसीटी। तीसरा लिखो ग्लूकोज अमीनो एसिड आर कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब इन पीसीटी। बुलवा के याद कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। श्योर? ये एरो बता रहा है फिल्ट्रेट से ब्लड में जा रहे हैं HCO3 माइनस का 90% पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन।
ये सब H प्लस के, ये ध्यान से सुनना। अब सुनो, यस स्टूडेंट, पीसीटी में यस H प्लस का, अमोनिया का, यूरिक एसिड का, हिप्यूरिक एसिड का, क्रिएटिनिन का, इन सब का सीक्रेशन भी होता है। तो पीसीटी वो जगह है, ध्यान से सुना, ये पीसीटी अगर मैं बनाता हूं आज आपके सामने, तो सबसे मैक्सिमम अगर मैं बोलूं आपसे रीअब्जॉर्प्शन तो वो पीसीटी में, और मैक्सिमम अगर मैं बोलूं सीक्रेशन तो वो पीसीटी में। आपको टिक करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों पीसीटी में। यानी यहां फिल्ट्रेट से अगर मैं उठा के इधर ले जाऊंगा तो वो पीसीटी में, और ब्लड से फिल्ट्रेट के अंदर डालेंगे वो भी पीसीटी में सबसे ज्यादा। आपसे पूछे किस किस का, तो H प्लस का, अमोनिया का, यस स्टूडेंट, H प्लस, अमोनिया, थोड़ा सा रिवाइज करते जाओ मेरे साथ, यूरिक एसिड, यस, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सब का आज के बाद, यस स्टूडेंट, और ड्रग्स, इन सब का आज के बाद अगर रीअब्जॉर्प्शन कहीं बेस्ट होना है तो वो पीसीटी में। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम सीक्रेशन दोनों पीसीटी में। हाँ जी, समझ में आ रहा कुछ जो मैं बोल रहा हूं? मेरे को लग रहा पूरा याद, मेरे को लग रहा पूरा याद। रेडी है? एक बार बताओ, ये फंक्शंस ऑफ टेबल में पहला टॉपिक पीसीटी समझ में आया नहीं आया? सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में है, मैक्सिमम सीक्रेशन भी पीसीटी में है। एक बार रेस्पॉन्स दो सब लोग। नेक्स्ट चैप्टर जो आप बोलोगे बोलेंगे, पहले ये चैप्टर तो कंप्लीट करें, धीरे धीरे आराम से पढ़ने का मजा होता है, ऐसे थोड़ी मजा होता है। सब लोग पहले रेस्पॉन्स दो, जब तो मजा आएगा। कि सर क्लियर हो रहा है बिल्कुल? हाँ भाई ना बात, तो पीसीटी से फ्री करें। अब पीसीटी से फ्री होके आ जाओ, अगले पे चलते हैं जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। आओ लूप ऑफ, पहले इधर आओ। पीसीटी, पीसीटी सिंपल कोबॉइडल एपिथेलियम से ब्रश बॉर्डर से लाइंड है, बिल्कुल है, और इसकी वजह से इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा? पीसीटी में। इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का 70% से 80% एब्जॉर्प्शन कहां होगा? पीसीटी में। न्यूट्रिएंट्स का, एसेंशियल न्यूट्रिएंट का, सब्सटेंस का कहां होगा? पीसीटी में। श्योर। इसके अलावा H प्लस और अमोनिया का सीक्रेशन करके पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस में भी मदद करेगी। तो पीएच और आयनिक बैलेंस में पीसीटी का रोल है, यस है। सीक्रेशन हाइड्रोजन और अमोनिया का होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन डन मानू? आज के बाद क्लियर। अब आ जाओ एक और लूप ऑफ हेनले पे बात करते हैं। सुनो, ये पीसीटी है, हाँ, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लिम है, ये और ये असेंडिंग लिम है। सपोर्ट करते जाना, ये लो दिस वन। अब असेंडिंग लिम, और ये डीसीटी हो गया। अब सुनो इधर आओ, क्या बोलते हो? एक बार रिवाइज करो मेरे साथ, और वो ये बोलो कि शायद लूप ऑफ हेनले मेडुला में रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। तो जब यूरिन नीचे आएगा, ये जा रहा यूरिन, ये यूरिन नीचे जा रहा, ये जा रहा, तो यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, बिल्कुल। डिसेंडिंग लिम में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है पैसिवली, अपने आप वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। और पूरी लिम में जब तक वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की बढ़ती जाएगी। डिसेंडिंग लिम में जब यूरिन पास होगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, नीचे उतरेगा तो, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता जाएगा। हाँ जी, कहां हो? आई बात समझ में? डन, शानदार, चलो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बिल्कुल। एक बार तो अब हम बारी कर रहे हैं किसकी? डिसेंडिंग लिम की। मैंने उस दिन आपको बताया था डिसेंडिंग लिम परमेबल फॉर वाटर, इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को अपने में से नहीं गुजरने देगी, ये लो, हाँ, और वाटर को अपने में से गुजरने देंगे। यस स्टार्ट, वाटर परमेबल है। तो जब कुछ लॉजिकली समझते जाओ, एक बार और रिवाइज करो। जब डिसेंडिंग लिम में से यूरिन पास होगा तो उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होगा। एग्री? अब अगले पे आ जाओ। अब जब यहां से ऊपर चढ़ेगा, ये जा रहा यूरिन, ये जा रहा, ये असेंडिंग लिम, और यूरिन जब असेंडिंग लिम में से जाएगा, ध्यान से सुनना, ए बी सर जो बता रहे हैं उसको बहुत आराम से सुनना।
ये तो जब असेंडिंग लिम्ब मैसेज आएगा तो यहाँ इनिशियल सेगमेंट में NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा पैसिवली, और बाद में NaCl का एब्जॉर्प्शन होगा एक्टिवली। ये तैयार, यानी असेंडिंग लिम्ब में NaCl एब्जॉर्ब और डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर एब्जॉर्ब। हाँ या ना? लूप ऑफ हेनले के बारे में बोलो। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा पैसिवली, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा पैसिवली और एक्टिवली। बहुत, यानी जब यूरिन नीचे आएगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जब यूरिन ऊपर जा रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी बोलिए कुछ तो, क्या बात है, एग्री? एक बार दो टॉपिक फ्री करे मैंने, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले। मुझे रेस्पॉन्स दो, किसका समझ में आ गया हमारे दोनों। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल टॉपिक चल रहा है, पीसीटी डन है, हेनलेज लूप क्लियर। और हेनलेज लूप एक बार रिवाइज करके बताओ। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली, असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब पैसिवली एंड एक्टिवली। बहुत, क्या बात है, ये रेस्पॉन्स आ गया यार, ये मजेदार बात है। तो दो टॉपिक फ्री। अब डीसीटी पे जाऊं, एग्री हो तो? आप रेस्पॉन्स दो जब तो भैया। सब हो जाएगा। मुझे तो लग रहा पूरा याद है आपको। अब आए मजेदार बच्चे यार, अब आ रहा रस है, समझ में आ रहा? मतलब कॉपी में लिख रहे हो पॉइंट्स, जुड़े रहोगे तो पूरी एनसीईआरटी टिप्स पे करा दूं, ये प्रॉमिस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, छोटे छोटे सेगमेंट लाऊंगा मैं, चैप्टर नहीं लाऊंगा भैया। आज फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल और यूरिन फॉर्मेशन लेके जाओ मुझसे। चलिए और बताओ। आप आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज पढ़ाना चाहूंगा। यस, यहां से आएगा डीसीटी। तो पहले एक बार रिवाइज करते हुए लूप ऑफ हेनले को भी ले लेते हैं। लूप ऑफ हेनले में क्या बात आ रही थी वो पढ़ते हैं। ये लो, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, बिल्कुल, क्योंकि वहां एक्टिवली हो रहा है NaCl का पंप की वजह से। ओके, ये सिग्निफिकेंट रोल है मेंटेन हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुला इंटरस्टिशियल फ्लूइड। काउंटर करंट मैकेनिज्म में आएगा कि लूप ऑफ हेनले NaCl मिलाकर मेडुला की हाई ऑस्मोलिटी बढ़ाता है। ये नीट के लिए पॉपुलर स्टार। अब मैं आपके बैच में कुछ कहना चाह रहा हूं, बहुत आराम से सुनो। अपनी कॉपी पे इस लाइन को बिल्कुल लगा लो कि कौन सी लाइन। लूप ऑफ हेनले लिखा, और लूप ऑफ हेनले लिखने के बाद स्टूडेंट मुझे 3 क्वेश्चनों के 3 एरो लगा लो जो नीट में आने तय है। पहला, विच इज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। स्टूडेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए अगर कोई है तो वो लूप ऑफ हेनले है। दूसरा, या विच मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुला, ये आपको शानदार लाइन देनी है। हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुला कौन है? तो जवाब लूप ऑफ हेनले है। और तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुला। और आप तीसरे टॉपिक पे आना चाहूंगा, थोड़ा सपोर्ट करना जो पूछा जाएगा। रेडी? ये और पीएच और आयनिक बैलेंस कहां नहीं होगा तो वो लूप ऑफ हेनले। ये 3 क्वेश्चन नीट के पॉपुलर, आज करके दे दो मुझे। तीनों के जवाब आएंगे तो तीनों। तो मेडुला की हाई ऑस्मोलिटी को लूप ऑफ हेनले मेंटेन करता है, पहला स्टार। दूसरा स्टार, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन लूप ऑफ हेनले। तीसरा स्टार, या पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन बाय। रेडी हो? कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। तो बेटा जी अब आप मुझे बताओ। यस, मैंने जो बोला उसको रिवाइज करते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल फॉर वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, पढ़ा लिया। जब डिसेंडिंग लिम्ब में यूरिन नीचे जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, डन। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल टू वाटर एंड अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली, अभी बताया।
तो इसलिए जब फिल्ट्रेट उसमें ऊपर जाएगा तब वो डाइल्यूट होता जाएगा। डन, लेट्स डू, समझ में आया? ऑल गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू दिव्य प्रकाश, थैंक यू शांतनु, मनीष थैंक यू, आकांक्ष शर्मा जोरदार, आकांक्ष शर्मा थैंक यू, सौसी थैंक्स, मतलब रेडी हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। इन बच्चों को हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा, बस अब आप एक साथ जुड़े रहो, बोलते रहो। एक बार और ये मैं वो जो आपको सीक्रेट टेक्निक देके जा रहा हूं वो लिख ली अपनी कॉपी में, लूप ऑफ हेनले के लिए है। लूप ऑफ हेनले के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों कॉपी में लिख लो फटाफट। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन लूप ऑफ हेनले करता है, हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुला को मेंटेन लूप ऑफ हेनले करता है, और पीएच और आयनिक बैलेंस किस सेगमेंट का रोल नहीं है वो लूप ऑफ हेनले आंसर है, नीट के पॉपुलर क्वेश्चन। डिसेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट नीचे आएगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा पैसिवली, असेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट ऊपर जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, डाइल्यूट होता जाता है। असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी, असेंडिंग लिम्ब में मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहो भाई रेस्पॉन्स, बस मजा आ गया। अब आ जाओ डीसीटी, ये डीसीटी है मेरे बेटा, आपका सपोर्ट अभी भी चाहिए। अगला फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल, डीसीटी पे चलते हैं, आप मजा आएंगे। स्टार्ट। डीसीटी में जब स्टूडेंट फिल्ट्रेट जाता है तो डीसीटी के इनिशियल सेगमेंट में सपोर्ट करना, थोड़ा सा मजा आएगा। इनिशियल सेगमेंट में स्टूडेंट NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। एल्डोस्टेरोन ये इंपॉर्टेंट, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है Na+ और वाटर का, हार्मोन की प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन डीसीटी में होगा और Na+ और वाटर का होगा, और एल्डोस्टेरोन की वजह से होगा Na+ का। या और जब यहां से वाटर निकलता है स्टूडेंट, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ध्यान से सुनना, ड्यू टू ADH, ये ADH की वजह से होगा, ये वाटर का, तो ADH की वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा डीसीटी के डिस्टल पार्ट में, और प्रॉक्सिमल पार्ट में Na+ का होगा एल्डोस्टेरोन की वजह से। डन, यस बिल्कुल सही कहा देवे प्रकाश, मिनरल कॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन। और सुनो यहाँ HCO3- का भी सम पार्ट एब्जॉर्ब होगा, यानी अगर मैं आज आपके सामने कॉपी में लिखना है तो यूं करो, डीसीटी लिखो, डीसीटी कॉपी में। हाँ कहो भाई सब लोग आ जाओ, हाँ कॉपी में लिखेंगे डीसीटी, और डीसीटी के सामने लिखेंगे रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन तो 3 आइटम का कर रहा है ना यार, आपने कहा बताओ कौन कौन से, तो मैंने कहा लिखो ना यार, Na+ का कर रहा है, वाटर का कर रहा है, और HCO3- का कर रहा है। डीसीटी में 3 आइटम का रीअब्जॉर्प्शन, नीट में इससे बढ़िया कहाँ आएगा। शॉर्ट नोट्स ही तो बनाने, नीट 2025 की तैयारी के लिए शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं। तो डीसीटी में 3 चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक का नाम है वाटर, एक का नाम है Na+, एक का नाम है HCO3-। अब आज के बाद कोई तुझसे पूछे HCO3- रीअब्जॉर्बेंट, जवाब देना ना, रुकना क्यों। डीसीटी प्लस पीसीटी 2 जगह पर रीअब्जॉर्प्शन होता है HCO3- का। आहा शानदार याद, HCO3- रीअब्जॉर्ब, जवाब दो ना, पीसीटी प्लस डीसीटी। क्लियर, ये पहला पॉइंट मेरा, HCO3- रीअब्जॉर्ब, पीसीटी प्लस डीसीटी। ग्लूकोज अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो लिखो ना सिर्फ पीसीटी ओनली। ये शानदार, नीट में आ रहे हैं तो आ रहे हैं। तो डीसीटी में 3 चीजों का रीअब्सॉर्प्शन, क्या डीसीटी में सीक्रेशन भी होता है? बिल्कुल होता है गुरुजी। स्टार्ट, आपने कहा बोलो किसका, मैंने कहा H+ का सीक्रेशन होता है, K+ का सीक्रेशन होता है, और अमोनिया का सीक्रेशन होता है। अब आया मजा। तो आज डीसीटी वाले शॉर्ट नोट्स में एक काम और करो ना, या एक एरो तो रीअब्सॉर्प्शन था, एक एरो ऐसे करके सीक्रेशन कर दो यार, अब आएगी शानदार बात। ये लो, और सीक्रेशन करके एरो लगा दो 3, H+, K+, अमोनिया, ये डाल। पढ़ाने का कुछ मजा ही अलग है यार आपको। H+, K+, अमोनिया, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है जैसा आप बोलोगे यार। कुछ अलग बोलते, कोई किंगडम बोलता है, कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलता है, मैं मेरे हिसाब से ले लूं, आप बोलो तो। कोई रिप्रोडक्शन लिख रहा है, हाजी नमस्कार, नमस्कार हरीशरण। तो अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स में ये लिखते जाओ, बिल्कुल बढ़िया।
आप जुड़े रहो, बहुत लंबे समय तक कराते हैं। अभी तो मार्च की स्टार्टिंग है यार, क्या बात कर दी आपने। मार्च और अप्रैल तक तो बहुत कुछ ले लेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज लेकर आएंगे। तो सब लोग रेडी है मेरे साथ? डीसीटी छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब सोच लिया मैंने, चैप्टर नहीं, छोटे छोटे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आना तय। जैसे आज का टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, तय क्वेश्चन नीट में करीब 22 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, और वो सब आपको टिप्स पे करा दूंगा आज। बस साथ बना रहे यार, मजा आएगा। हाँ एक बार और, डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के लिए फेमस है, मैंने कहा है। डीसीटी तुम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के लिए फेमस हो, मैंने कहा है। अब कॉपी में फटाफट डीसीटी का लिख के फ्री करो यार। हो गया, आओ अपनी वापस बैक लेते हैं। ये देखो लूप ऑफ एनले तो पूरा पढ़ा, अब डीसीटी पे बारी आ गई। ये देखो, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, डन कर, कहीं दिक्कत नहीं है। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3-, डन कर। सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया अकर इन डीसीटी, डन कर। तो पीएच एंड आयनिक बैलेंस अकर इन डीसीटी, डन कर। नीट में कितने स्टार बनेंगे डीसीटी के, बोल दूं एक बार, मेरे साथ रेडी हो तो। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अकर इन डीसीटी, Na+ वाटर HCO3- reabsorb DCT, H+ K+ ammonia secretion DCT, pH and ionic balance occur in DCT। सही है? हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ रहे हैं मजे, तो ये तैयार, सुनो सुनो और लेने दो। अब अगले पे चलते हैं। ये देखो इधर, रिवाइज करना है तो मेरे साथ ऐसे करो, मजा आएगा। ये NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, डायग्राम में देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो। वाटर का हो रहा है, HCO3- का हो रहा है, और H+, K+ और अमोनिया का सीक्रेशन हो रहा है। तो डीसीटी में ये सारे काम हो रहे हैं, 3 चीजों का रीअब्जॉर्प्शन, 3 चीजों का सीक्रेशन। ऐसे दमदार बच्चे चाहिए यार जो मजेदार है। ये तो आज का टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल, और उसको इतना बढ़िया तैयार करना है कि देखो होता जा रहा है किसकी जगह। पूरा ये टफ टॉपिक, टफ डायग्राम आज आपका क्लियर है। लूप ऑफ एनले के अंदर ये डिसेंडिंग लिम होती है जी, या असेंडिंग लिम होती है जी, या मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी जी, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन असेंडिंग लिम जी। डिसेंडिंग लिम में देखो इधर, ये थिक सेगमेंट छोटा होता है और थिन सेगमेंट कितना लंबा है। असेंडिंग लिम का थिन सेगमेंट छोटा और थिक बड़ा। ये डिसेंडिंग लिम में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, असेंडिंग लिम में NaCl का रीअब्जॉर्प्शन। ये पैसिवली होता है, ये हुई ना बात, और ये एक्टिवली प्लस पैसिवली बात। यहां कंसंट्रेशन इस लिम में बढ़ेगी, इसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ऐसे पढ़ो ना यार मेरे साथ, पूरा तो पूरा पढ़ाने दो, शानदार। पोरिज़ोलॉजी आपको टिप्स पे करके देने का मन कर रहा है। साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए अब कलेक्टिंग डक्ट की बारी आती है। देखो इधर, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये मेरे बेटा कलेक्टिंग डक्ट है, दिस वन। और इस कलेक्टिंग डक्ट में आपका सपोर्ट चाहिए अभी भी फटाफट। जब यहां से यूरिन पास होगा तो कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ADH हार्मोन के कारण लार्ज अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन। सम Na+ also absorbed due to aldosterone, तो 2 चीजों का रीअब्जॉर्प्शन। पर कलेक्टिंग डक्ट में H+ और K+ का सीक्रेशन भी होता है बेटा जी, ये भी ध्यान रखना। तो कलेक्टिंग डक्ट में जब यूरिन नीचे आ रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन फिल्ट्रेट जब नीचे आता है तो कंसंट्रेशन बढ़ती है। पहला पॉइंट, कलेक्टिंग डक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कलेक्टिंग डक्ट में स्टूडेंट लार्ज अमाउंट में वाटर और यस स्टूडेंट Na+ का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और H+ और K+ का सीक्रेशन होगा, यानी पीएच और आयनिक बैलेंस भी होगा। थैंक यू राजकुमार। क्या बात है, क्या बात है।
डन। तो पूरा फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल किस किस जगह पे सारे क्वेश्चनों को रेडी करवाते हो आप, है क्या आपके साथ? फटाफट देखो इधर, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर लार्ज अमाउंट में वाटर कर लो मेरे बेटा, रुको मत। यहाँ लार्ज अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लो, ये कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ Na+ का एब्जॉर्प्शन भी कर लो। यहाँ ये देखो लार्ज अमाउंट में वाटर का, यहाँ H+ का सीक्रेशन कर दो, K+ का सीक्रेशन कर दो, अब आएगा मजा आपको पढ़ने में। ये देखो इधर कलेक्टिंग डक्ट, ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट होती है, इनर पार्ट ऑफ मेडुला में जाती है। यहाँ लार्ज अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कंसंट्रेट यूरिन बनता है। एक पॉइंट, ये पीएच और आयनिक बैलेंस भी करती है H+ और K+ के सीक्रेशन से। यहाँ कंसंट्रेट यूरिन होता है हमारे में, जनरल ह्यूमन में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है, यूरिन कंसंट्रेट है। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जब पास होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पीसीटी में कंसंट्रेशन सेम रहती है, डिसेंडिंग लिम्ब में बढ़ती है, असेंडिंग लिम्ब में कम होती कंसंट्रेशन। डीसीटी के शुरुआत वाले पार्ट में कंसंट्रेशन जो है कम होगी फिर बढ़ेगी, कलेक्टिंग डक्ट में बहुत बढ़ती है। यस, थैंक यू शांतनु, थैंक यू दिशु। यूरिन फॉर्मेशन तैयार, मजा आ गया, खुशी की बात। एक छोटी सी बात और बताऊं, फिर उसके बाद बात करूंगा। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट जो होता है मेरे बेटा, कलेक्टिंग डक्ट के नीचे के हिस्से से यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है और यूरिया निकल के मेडुला में आता है, क्योंकि मेडुला की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूरिया चाहिए। यानी यूरिया पूरे नेफ्रॉन में कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट के नीचे के हिस्से से एब्जॉर्ब होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया वो कलेक्टिंग डक्ट से निकल के मेडुला में आएगा, और जब बार बार डिफ्यूज होकर मेडुला में आएगा तो उसके बाद सम अमाउंट यूरिया का यहां मेडुला से निकल के इसमें चला जाएगा असेंडिंग लिम्ब में जी। तो यूरिया, अगर मैं आपसे बोलूं कि फिल्ट्रेट से यूरिया के बारे में सोचो, आज आप, मैं आपको बहुत अच्छी चीज देता हूं, ये यूरिया है, ध्यान से सुनना, ये यूरिया के बारे में सोचना। तो इधर अगर मैं आज आपसे बात करता हूं कि यूरिया ये रहा, ये, और यूरिया फिल्ट्रेट, अगर मैं बोलूं फिल्ट्रेट से मेडुला में, फिल्ट्रेट टू मेडुला, ये अगर बात की जाए तो ये काम करा जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट से। और अगर मैं बात करता हूं कि मेडुला से फिल्ट्रेट में कौन लाएगा, ये, तो मेडुला से फिल्ट्रेट में यूरिया को ले जाएगी असेंडिंग लिम्ब। ये हो ना बात, ये यूरिया के बारे में, ये यूरिया का, और दोनों जगह डिफ्यूजन होगा पैसिवली। यूरिया के लिए इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाई आपको मैंने। तो आज के बाद कलेक्टिंग डक्ट में वाटर, यूरिया और Na+ का रीअब्जॉर्प्शन, ऐसे समझ में आना चाहिए। यानी एनसीईआरटी की इस लाइन को बोलो, कलेक्टिंग डक्ट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुला, और उसकी ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए, मेडुला की ऑस्मोलिटी को दो लोग मेंटेन करते हैं, एक NaCl और एक यूरिया, और NaCl को डालती है असेंडिंग लिम्ब और यूरिया को डालता है कलेक्टिंग डक्ट। थैंक यू प्राइम सर, आप मेरे फेवरेट टीचर हैं, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और आप सब मेरे फेवरेट हैं, बस ऐसे जुड़े रहो, तैयार करें आज यूरिन फॉर्मेशन। ये देखो आपको मैंने पूरा एक एक करके चीज ऐसी पढ़ाई है, मेरा मतलब मेरा दिल खुश हो गया कि यार बढ़िया, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल और यूरिन फॉर्मेशन दोनों पे एक बार रेस्पॉन्स दो कि सर समझ में आ गया, तभी पढ़ाए, नहीं तो नहीं। बताओ भाई बताओ। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत शानदार चल रहा, मतलब डन। पूरा फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल कोशिश करिए आपको बिल्कुल टिप्स फैलाने की। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है पूरा समझ में आया, सुंदर समझ में आया।
बढ़िया से समझ में आया? 200%। क्या बात है, ये हुई ना बात। चलो चलो चलो, तो हमारा एक टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर हुआ है जिसका नाम है यूरिया और से रिलेटेड, और ये है तो नेफ्रॉन के इस टॉपिक को बहुत अच्छा तैयार, यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। एक बार पूरे को रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, तब जाके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। दोबारा बोलने दो मुझे, 1 2 3 स्टार्ट। जो मैं बोलना चाहता था वो ये है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। अगर कोई आपसे पूछे, सुनो एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर कोई हमसे पूछे कि हमारा यूरिन जो होता है वो यूरिन, यस स्टूडेंट, कोई हमसे बोले कि यूरिन के बारे में बताना यार, यूरिन एसिडिक है क्या? यस यूरिन एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि आपने H+ का सीक्रेशन करा है स्टूडेंट, H+ को सीक्रेट करा है, पीएच मेंटेन के लिए H+ को सीक्रेट करा है, इसकी वजह से यूरिन एसिडिक होगी। इंपॉर्टेंट। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आए। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होगा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पीसीटी में होगा, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में होगा, HCO3- का एब्जॉर्प्शन डीसीटी और पीसीटी में होगा, पीएच और आयनिक बैलेंस कहां नहीं होगा? लूप ऑफ हेनले में नहीं होगा, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज, असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब पैसिवली एंड एक्टिवली एंड कंसंट्रेशन डिक्रीज, यूरिया का स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में होगा, मेडुला की हाई ऑस्मोलिटी NaCl और यूरिया की वजह से होगी, और NaCl असेंडिंग लिम्ब डालेगी और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट डालेगा। डन। ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन केवल पीसीटी में होगा, 100% पीसीटी में होगा। ये सारे स्टार रेडी। बस मजा आ गया, बस आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया, बस दिल खुश हो गया। क्या बात है, क्या ये हुई ना बात। ये तो हार्मोन और इससे रिलेटेड की बात तो बात की है पहले, ये तो याद हो हमारा। आज एक बात आपको स्पेशल पॉइंट लिखना है कि ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक है, उसका रीजन है कलेक्टिंग डक्ट में H+ का सीक्रेशन। आज आपको एक बात लिखनी कि 25 से 30 ग्राम यूरिया हम लोग डेली एक्सक्रीट कर देते हैं, या ये यूरिया, ये लीजिए 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीटेड स्टूडेंट। ये हुई ना बात यार, ये एक्सक्रीटेड, तो 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट कर देंगे। ये हमारे पास एक पॉइंट और। डन। मजा आ गया रोशन, बहुत बढ़िया। रेस्पॉन्स दोगे तो पूछूंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है फिर, अगर आप रेस्पॉन्स नहीं देंगे कि सर मेरे तो नहीं आ रहा समझ में, तो बता दो यार। ये कोशिश यही है आपको बढ़िया से बढ़िया समझाने की। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और बस, तो आज आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, फंक्शंस ऑफ ये ट्यूब्यूल वाला, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को देख, आइए इसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराता हूं। यस, येलो कलर यूरोक्रोम के कारण होता है। और अब देखिएगा इधर एक नई चीज आपको देकर आता हूं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं। जिसको आप करने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन करिएगा, नीट 2024 का क्वेश्चन मेरे सामने अभी करके दो फटाफट। रेस्पॉन्स देंगे ना यार, जल्दी जवाब दो, आप पहले जवाब दो। डबल स्टार लगा दो इस पर फटाफट क्वेश्चन पे। बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। स्वस्ति, हाँ, अरे वाह, ये है ना, स्वस्ति का जवाब आया, दिव्य प्रकाश का आ रहा है, शांतनु प्रकाश का आ रहा है, चंद्रिका शर्मा का आ रहा है, राजकुमार सैनी का आ रहा है। 4 फोर्थ नेफ्रॉन की डिसेंडिंग लिम्ब में परमिएबल टू वाटर और गलत, पीसीटी लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर नहीं, सिंपल कोबॉइडल, कोबॉइडल फोर्थ। और करोगे? रेडी? ये करो फिर, आ जाओ, कर दो, मजा आ जाएगा, इसको भी खुश करो। क्वेश्चन लेकर आए अभी सर कुछ, मैं तो 1 घंटा इस सेशन लूंगा, मजेदार खुश करने वाला सेशन, शानदार।
जल्दी जवाब दो, रुकना नहीं है। हाँ सिंपल को बॉर्डर, ये नहीं हो रहा क्वेश्चन भैया, ये टफ पड़ गया तुम्हारे लिए। दिव्य प्रकाश ने दिया इसका जवाब, इसी का दिया ना दिव्य, दिव्य प्रकाश। अभिलाषा ने दिया है, स्वास्थ्य का भी आ गया जवाब। क्या क्वेश्चन है सामने, ईमानदारी से करो। वो जवाब क्यों आ रहा है भैया? अच्छा हिंदी में भी चाहिए, करेंगे चलो कोशिश अगली बार। हाँ बेटा, असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। Ascending limb of Henle's loop is impermeable to water and allow transport of electrolyte actively passively. NCERT की लाइन डन मार, अभी पढ़वाई थी। Dilution of filtrate takes place due to efflux of electrolyte in the medullary fluid. ये भी सही है, ये भी सही है। दो यस एक्सप्लेनेशन। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे जवाब लेकर आए यार। अगला आओ, ये रहने दो अभी। आप बोलो तो एक क्लास उसकी रख दूंगे क्वेश्चंस की। ये वाला क्वेश्चन करो, 2018 नीट। दो 2018 नीट करो फटाफट। क्वेश्चन करने आ जाओ, बोलो एक क्लास क्वेश्चन की रख दें। यस सर, जवाब आ गया भैया, स्वास्थ्य का जवाब पढ़ा। हाँ थैंक यू रविंद्र मीना। क्या आंसर आ रहा है इसका? अनंता चौधरी, शांतरुद, स्वास्थी, चंद्रिका, सबके जवाब आ गए भैया। दो दीप रंजन, मयंक। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा साहब, अभी बताया था, मेलपिजन कॉर्पस्कल में। ए के साथ फोर्थ। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन करता है? लूप ऑफ हेनले। बी के साथ फर्स्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करता है? यूरिटर। सी के साथ सेकेंड। स्टोर कौन करता है? ब्लैडर। डी के साथ थर्ड। तो आंसर सेकेंड। डन, सेकेंड डन किया जाए। ये बताओ, मैं देखूं तो सही अपने बेटे के क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे हैं। सेपरेट सेशन ले लेंगे ना, जवाब बोलोगे जब। 2-3 चैप्टर पढ़ा के सेपरेट सेशन लेंगे। इसका आंसर जो जल्दी अभी पढ़ाया था, ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक ड्यू टू H+ सीक्रेशन। बस ये क्वेश्चन करो, मजा आना चाहिए मुझे। अब एक और लो, शानदार करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नहीं हो रहा, ये टफ है। ये वाला टफ बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 12 PYQ में आया 2011 में। सर्वम चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी करवाऊंगा।
और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरे नीट को क्लियर करवाना चाह रहा हूं, बिल्कुल टफ नहीं। क्या बात है दिव्य प्रकाश, टफ नहीं लगा? लोग कहते हैं बहुत ही टफ है, बहुत टफ है। स्वस्ति को भी इजी लग रहा है। अच्छा लो आओ फिर मैं चेक करूं क्या कह रहा है वो, करेक्ट एक्सप्लेन करो। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है वो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम, अवे नहीं टुवर्ड्स, गलत। पहला पोडोसाइट सेल क्रिएट स्पेस, सही है। लूप ऑफ एलने में मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन, गलत। पीसीटी है वो, डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन है के प्लस एन इनटू, गलत। रीअब्जॉर्प्शन नहीं, सीक्रेशन। तो डीसीटी, तो आंसर जाएगा सेकंड। क्या बताना है बेटा क्रैश कोर्स का, टेंशन मतलब क्लास नर्वस सिस्टम जब बोलोगे बेटा, जब ये, अरे ये वाला कर लोगे क्या क्वेश्चन, ये करके दो। क्वेश्चन नंबर 13 आओ, 13 को करना है चाहे कुछ भी हो जाए। 13 को जल्दी करो। थर्टीन में नहीं रुकना क्वेश्चन में। आप सभी का सम्मान करता हूं। टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन करके बहुत सारे क्वेश्चन इंफॉर्मेशन लेना मुझसे। और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। चलो 13 का जवाब नहीं आ रहा। लो भाई फर्स्ट आ गया, किसी ने फर्स्ट दे दिया, किसी ने क्या दे दिया। बस 1 मिनट और लूंगा आप लोगों का, बस फ्री हो रहा हूं। अगली बार आएगा शानदार रास मैकेनिज्म और वो Henle's loop plays a significant role in the maintenance of high osmolality of medulla enchytic gland, Denmark. Collecting duct play a role in the maintenance of pH and anionic balance by secretion of state H plus K plus power, Denmark. Conditional reabsorption of Na plus and water takes place in DCT, Denmark. Nearly all the substances, 70% electro water reabsorbed by DCT, galat. PCT. PCT. वाह भाई वाह। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज के सेशन का। जवाब जवाब एक्टिवली रीअब्सॉर्ब, दोनों वर्डों की वैल्यू है। ग्लूकोज एक्टिवली होता है, सही बात है। H प्लस रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, लेकिन अमीनो एसिड Na प्लस सही है। वो यूरिया वाटर पैसिवली है, Na प्लस एक्टिवली है, वाटर पैसिवली है। अगर मैं बोलता है एक्टिवली रीअब्सॉर्ब तो आंसर सेकंड, मैं बोलता पैसिवली रीअब्सॉर्ब तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जाएगा हमारे पास सेकंड। पहले वाले ऑप्शन में H प्लस की वजह से गलत हुआ है। तो यूरिन फॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल आपको पढ़ाने की कोशिश करिए। किडनी को 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड मिलता है। जीएफआर की वैल्यू 125 ml होती है पर मिनट। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, यूरिया रीअब्जॉर्ब्ड इन, ग्लूकोज एब्जॉर्ब्ड इन, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब्ड इन, HCO3 माइनस एब्जॉर्ब्ड इन, सबके जवाब अपना बेटा कर लेगा। आशा करता हूं ये लाइव सेशन आपको समझ में आया होगा और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें रास मैकेनिज्म यानी रेगुलेशन, और इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, और साथ के साथ हीमोडायलिसिस की भी इच्छा हुई तो पढ़ा दूंगा, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। एक और सेशन लूंगा और इस चैप्टर को मुट्ठी में करवा के दूंगा। थैंक यू। अगर सेशन पसंद आया हो तो जवाब दीजिएगा जरूर। थैंक यू। मजा आ गया राजकुमार को।